नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज का हमारा वीडियो है बंगाल का विभाजन। बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रांत था, जिसमें दोस्तों बिहार, उड़ीसा और असम भी शामिल थे। इतने बड़े क्षेत्र का प्रशासन करना अंग्रेजों के लिए कठिन हो रहा था। यही कारण दिखाकर अंग्रेजों ने इसे विभाजित करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन दोस्तों, उनकी असली मंशा हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विभाजन पैदा करना था। ब्रिटिश सरकार को उम्मीद थी कि इस विभाजन से बंगाल के हिंदू और मुस्लिम समुदायों में विभाजन होगा, जिससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर किया जा सके। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव दिया। पार्टीशन का मूल उद्देश्य बंगाल को दो प्रशासनिक भागों में बांटना था। ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए प्रशासनिक सुविधा का बहाना दिया, लेकिन इसका असली उद्देश्य डिवाइड एंड रूल की नीति के माध्यम से हिंदू मुस्लिम के बीच विभाजन को बढ़ावा देना था। 20 जुलाई 1905 को ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का ऐलान किया और 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन लागू कर दिया और बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और असम। इसमें पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसकी राजधानी ढाका थी। इस क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या बहुत अधिक थी। दूसरा था पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल को बिहार और उड़ीसा के साथ जोड़ा गया और इसकी राजधानी कोलकाता रही। इस क्षेत्र में हिंदुओं की संख्या बहुत अधिक थी। विभाजन के खिलाफ बंगाल में व्यापक विरोध हुआ। विशेषकर हिंदू समुदायों ने इसे धार्मिक आधार पर विभाजन के रूप में देखा और इसे बंग भंग का नाम दिया। बंगाल विभाजन का हिंदू समाज में तीव्र विरोध हुआ। लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष जैसे नेताओं ने इसके खिलाफ आंदोलन चालू किया। स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें लोगों ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया। लोगों ने अंग्रेजी कपड़ों और उत्पादों का त्याग करके देसी वस्तुओं को अपनाया, देशभक्ति का संदेश दिया और यह राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। रक्षाबंधन उत्सव। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कलाकारों ने समाज में एकता का संदेश देने के लिए रक्षाबंधन जैसे उत्सव का आयोजन किया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधते हुए अपना एकता का प्रदर्शन करते थे और विभाजन का विरोध करते थे। संगठन और सभाएं। विभाजन के विरोध में कई सभाएं और प्रदर्शन आयोजित किए गए। बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और लोकमान्य तिलक जैसे राष्ट्रवादी नेता इस विरोध के मुख्य नेता बन गए। लोग बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर आए और हर जगह प्रदर्शन किए गए। राजनीतिक विरोध। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने भी बंगाल विभाजन का विरोध किया। कांग्रेस के नेता विभाजन को ब्रिटिश की फूट डालो और राज करो की नीति मानते थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भारत के अन्य राष्ट्रवादी इसके खिलाफ भाषण देते और लोगों को एकजुट करते रहे। आक्रामक राजनीति। कुछ युवा राष्ट्रवादियों ने आक्रामक ढंग से ब्रिटिश शासन का विरोध करना शुरू किया। इन्होंने कुछ जगह पर हथियारों का उपयोग करके ब्रिटिश प्रशासन को चुनौती दी। अरविंदो घोष जैसे क्रांतिकारियों ने इस विरोध को आगे बढ़ाया और आक्रामक राजनीति का समर्थन किया। आखिरकार इस भारी विरोध के चलते 1911 में ब्रिटिश ने इस विभाजन को रद्द कर दिया और बंगाल एक बार फिर एकीकृत हो गया। हालांकि 1905 का विभाजन रद्द कर दिया गया था, लेकिन इससे हिंदू मुस्लिम विभाजन की नींव पड़ी, जो आगे चलकर 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन का एक प्रमुख कारण बना, जिससे बंगाल फिर दो हिस्सों में बंट गया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।